हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? चलिए, नहीं सोचा है तो आज हम देखते हैं कि हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है। उसके पीछे एक फिजिक्स है, वो देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, क्या है, ये हमारी अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है। अर्थ को कवर किया हुआ है एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर सिंगल नहीं है, इसके ऊपर मैंने आपको ओजोन लेयर वाले टॉपिक पे भी बताया था, इस पर 5 लेयर्स और हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपने अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अभी आइजैक न्यूटन ने 1665 में एक बताया था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जब प्रिज्म से किसी लाइट को किसी सोर्स से, मान लीजिए टॉर्च लाइट है, यहाँ से निकाला जाए तो ये जो लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट होकर बाहर निकलती है। और वो 7 कलर्स थे आपके विग्योर, VIBGYOR, विग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इनका जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि वायलेट से लेकर रेड तक जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ अगर किसी की है तो वो किसकी है, वायलेट की। और यहाँ एक फिनोमिना ये काम कर रहा है कि जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, यानी सबसे ज़्यादा वो बिखरेगा और वो कलर दिखाई देगा। तो चलिए हम जरा देखते हैं इस टॉपिक पर। हमारी अर्थ पर लाइट का सोर्स है सन। सन से आती है लाइट। उस लाइट रेज में कौन सी रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। अब ये हमारी अर्थ पर आते हैं। अर्थ पर सन से आने वाली लाइट में कुछ लाइट जो हार्मफुल रेज हैं, वो यूवी रेज, वो तो ओजोन लेयर पर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं लाइट रेज, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। तो हमें जो अर्थ पर लाइट पहुंचती है वो कौन सी है, लाइट रेज है। अब ये लाइट रेज जब अर्थ पर पहुंचती हैं पूरे एटमॉस्फेयर से स्कैटर होकर, तो वहां भी उसके पास 7 कलर है। अब 7 कलर्स में से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। वाई? मैंने कहा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बिखरता है। तो अगर देखें तो वेवलेंथ सबसे कम तो वॉयलेट की है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वॉयलेट कलर का दिखना चाहिए फिर तो स्काई, पर ऐसा क्यों नहीं है। देखिए बच्चों, ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ये 3 की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये सबसे कम स्कैटर होंगे। तो हम यहाँ इनकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में जब सन की लाइट के ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ये लाइट जब पड़ती है तो क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के पार्टिकल्स फैले हुए हैं। जब ये लाइट इनसे टकराती है और इनके साथ टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होकर जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो हमें ये ब्लू लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होने की वजह से स्काई हमको ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो जो कलर हैं उनकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। और एक दूसरा रीजन कि स्काई हमें ब्लू दिख रहा है, तो वहां क्या रीजन है, तो बच्चों क्या रीजन है, हमारी जो आईज है,
हमारी आईज में क्या होता है? आइरिस। आइरिस होता है हमारी आईज में। यहाँ पे एक मेलानोप्सिन पिगमेंट है, जो मेलानोप्सिन पिगमेंट क्या करता है, उस बहुत सेंसिटिव है ब्लू लाइट के लिए। हमारी आईज में मेलानोप्सिन पिगमेंट होता है जो किसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? ब्लू लाइट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वहाँ ब्लू लाइट क्योंकि उसकी इंटेंसिटी एयर में भी ज़्यादा है और ब्लू लाइट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी आईज, तो और इसी वजह से हमें स्काई कलर ब्लू दिखाई देता है। वहाँ दो रीज़न हो गए, एक तो वेवलेंथ बहुत कम है, तो वेवलेंथ जिस लाइट की कम होगी वो बिखरेगा ज़्यादा। दूसरा, एटमॉस्फेयर से पार्टिकल से टकराने के बाद ब्लू लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वॉयलेट इंडिगो से ज़्यादा ये स्कैटर होता है। और हम बात करें हमारी आइज़ की, हमारी आइज़ में मेलानोप्सिन एक पिगमेंट होता है जो ब्लू लाइट को के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वो ब्लू लाइट को रिसेप्टर हो गया एक तरीके से, तो ब्लू लाइट रिसेप्ट करने की वजह से वो पूरा स्काई आपको ब्लू दिखाई देता है। तो अगर हम समझें तो वाई आर स्काई इज ब्लू? बिकॉज ब्लू लाइट हैज हाई इंटेंसिटी, लेस वेवलेंथ, so it's scattered properly, and our eyes has melanopsin pigment which is the receptor of blue light, so our sky looked blue. I hope ये आपको फिनोमिना समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको और कोई टॉपिक कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसको समझने में, उसको फिनोमिना को जानने में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोर शेयर करिए। थैंक यू।